अगर हमें इंसान कहलाना है तो हमें खड़ा होना होगा। हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। जब एक बच्चा मलबे के नीचे दबा हो और चीख रहा हो, कभी सोचा है इंसानियत का असली मतलब क्या होता है? यह शब्द किताबों में बहुत खूबसूरत नजर आता है, मानवता। जब हम हकीकत में देखते हैं, खासकर गजा के जमीन पर, तो यह शब्द लहूलुहान नजर आता है। गजा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि अब जख्म बन चुकी है, जहां सिर्फ दीवारें नहीं गिर रही है, बल्कि बच्चे की हंसी, माओ की ममता, बुजुर्गों की दुआ, सब मलबे के नीचे दब चुकी है। गजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा, और इस छोटे से भूभाग पर दुनिया के सबसे पुरानी नफरत सियासत खेली जा रही है। यह जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। धर्म के मुखौटा पहनकर किए जा रहे नरसंहार इस बात का गवाह है। गजा में घर दीवारों से नहीं, डर से बनते हैं। वहां के बच्चों के खिलौने किताबें नहीं, गोलियों के होल है। वहां स्कूल जाना एक खतरा है, और जो सोकर उठ गया वो एक चमत्कार। क्या हम भूल गए हैं कि इंसानियत का सबसे पहला सबक क्या था? दया, करुणा और शांति। लेकिन ये गजा में सिर्फ कहानियों में रह गया है। हमने देखा है कि कैसे बम गिरता है और पूरे परिवार राख हो जाता है। मां के गोद से बच्चे को छीन लिया जाता है, और छोटे छोटे शव को प्लास्टिक के थैले में लपेटे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। गजा में हर चेहरा एक कहानी है, दर्दनाक कहानी। हर आंख सवाल करती है, क्या हमारा गुनाह सिर्फ मुसलमान होना है? क्या बच्चे को धर्म देखकर मारे जाएंगे? आज का सबसे बड़ा सवाल, दुनिया क्यों चुप है? यूनाइटेड नेशन, मानव अधिकार संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ बयान जारी कर बैठ जाती है। जब यूक्रेन पर हमला होता है तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन गजा के लिए आवाज क्यों नहीं उठती? क्या मुसलमान की जान की कीमत कम है, या हम नफरत से इतने भर चुके हैं कि मासूम बच्चे की मौत भी हमें झकझोरती नहीं? जब कोई मशहूर हस्ती मरता है तो टीवी चैनल पर उनकी 24 घंटा चर्चाएं होती रहती है, लेकिन जब गजा में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो उनकी खबर तक नहीं छपती, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी अलग नैरेटिव बना दी जाती है। सुरक्षा बनाम आतंकवाद। कभी किसी ने पूछा कि जिन बच्चों का कोई गुनाह नहीं वो क्यों मारे गए? मीडिया सत्ता का गुलाम बन चुका है। मीडिया वही दिखाती है जो दिखता है। मीडिया को वही दिखाने की इजाजत है जो सरकार चाहती है। गजा के असली तस्वीरें पर सेंसर लगा दी जाती है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके। इंसाफ की अदालतें भी चुप है। जिन मंच से इंसाफ की आवाज आनी चाहिए, उन मंच से सिर्फ खामोशी की आवाज आती है। कई लोग इसे यहूदी बनाम मुस्लिम का झगड़ा समझते हैं, लेकिन सच तो यह है, एक पक्ष के लिए अधिकार और दूसरे पक्ष के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। इंसानियत किसी धर्म से जुड़ी नहीं होती है, इंसानियत तो सिर्फ इंसान से जुड़ी होती है। जब कोई मां अपने बच्चे की मरे हुए शरीर को थामकर चुपचाप बैठी हो, तो उस वक्त उसका मजहब नहीं पूछा जाता है। जब एक बच्चा मलबे के नीचे दबा हो और चीख रहा हो, वो यह नहीं सोच रहा होता है कि उसका धर्म क्या है, बस वो जिंदा रहना चाहता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने धर्म की राजनीति ने इंसान को इंसान से काट दिया है। अब सवाल यह नहीं कि गजा में क्या हो रहा है, अब सवाल यह है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर भूल जाते हैं? हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। हम आवाज उठा सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर सच को फैला सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, और जितना हो सके उनको सहायता भेज सकते हैं। हम अपने बच्चे को सिखा सके कि धर्म नहीं, सबसे ऊपर इंसानियत है। और हम अपने नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं कि गजा में जो हो रहा है उस पर आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? गजा आज एक आईना है, और इस आईना में पूरी दुनिया की चेहरा दिख रहा है, और यह आईना हमसे सवाल पूछ रही है, क्या तुम वाकई इंसान हो? अगर हमें इंसान कहलाना है तो हमें खड़ा होना होगा। हमारी खामोशी, हमारी निष्कर्षीयता इंसानियत की हत्या कर रही है। आज गजा है, कल कोई और जगह होगी। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक दुनिया जिंदा है। इसीलिए इस वीडियो को बस देखो मत, महसूस करो, अपने दिल में उतारो और सोचो इंसान होने का मतलब क्या है।
गजा की चीखें कोई मजहब नहीं जानती, वो सिर्फ इंसानियत को पुकारती है। क्या तुम सुन रहे हो? अगर आप भी मानते हो कि इंसानियत सबसे बड़ी है तो इस वीडियो को शेयर करो और गजा के लिए दुआ करो, और सबसे जरूरी बात, इंसान बने रहो।